ओके नहीं, मैंने अभी जस्ट उन लोगों से मैं वन टाइप करने के लिए बोला है जिन्होंने अभी तक कुछ बिलिंग नहीं करी है, कुछ अभी तक उन्होंने आईडी भी ग्रीन नहीं करी है, राइट। मैं उन लोगों को वन टाइप करने के लिए बोल रहा हूँ, वन टाइप करिए आप लोग। ओके, अनुज जी हैं। ओके, एजाज अहमद जी हैं। ओके। ओके, कोमल जी हैं, अलका जी हैं। ओके, रियल मी, कृष्णा, प्रिंस, अनुज। ओके, और भी बहुत सारे लोग हैं। चलो, मतलब कि अब आज बहुत सारे नए लोग हैं, राइट, जो अभी स्टार्टअप करना चाहते हैं, राइट। सो मैं सबसे पहले आप सब लोगों की सभी लोगों का वेलकम करना चाहूंगा। बिकॉज अभी जो इवनिंग का टाइम होता है ना, तो इस टाइम पे बहुत सारे लोग, कोई गेम खेलता है, कोई दोस्तों के साथ घूमने चला जाता है, कोई फास्ट फूड एंजॉय करने चला जाता है, पार्टी करने चला जाता है, बर्थडे, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूं कि आप वो फालतू के काम छोड़कर, मैं तो उसको फालतू का वर्क ही बोलूंगा, अगर आपके करियर को बिल्ड करने में कोई भी एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे कोई गेमिंग है, चाहे कोई बर्थडे पार्टी है, चाहे कोई गेम कह सकते हो, चाहे डेट पे जाना, जा कुछ फास्ट फूड खाना, जो कोई भी ऐसी एक्टिविटीज है जो कि आपके करियर को बिल्ड करने में सपोर्ट नहीं कर रही है, हेल्प नहीं कर रही है, मैं उसको कहूंगा टाइम वेस्ट, राइट। जिन लोगों ने करियर पे फोकस करना होता है, वो सबसे पहले फोकस करते हैं अपने टाइम को मैनेज करना, राइट। जिस पर्सन ने आज अपने टाइम को संभाल लिया, कल को टाइम उसको संभाल लेगा, राइट। इस चीज को जरूर अंडरस्टैंड करिएगा। हम लोग, अगर मैं बात करूं, तो जब हम इंसान, जो इंसान है, जब धरती पे आता है, तो बाकी सारी चीजें उसके पास कॉमन नहीं होती, बट एक चीज कॉमन होती है। बता सकते हो वो क्या होता है कॉमन? चाहे वो इंडिया में है, चाहे वो किसी भी कंट्री में, चाहे वो गोला है, गोरा है, काला है, ठीक है, चाहे हैंडीकैप्ड है, जैसा मर्जी है, बट उनको भगवान एक चीज कॉमन देता है। टाइप कर सकते हैं वो क्या चीज होती कॉमन जो सबको मिलती है? हाँ जी, हाँ जी, जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग। दिमाग, माइंड, और नॉलेज, दिमाग। जल्दी जल्दी टाइप करिए सभी लोग, सभी लोगों के आंसर आने चाहिए, क्योंकि देखो जी, हमारा जो आज सेशन है ना, वो क्वेश्चन एंड आंसर्स का है। अगर हम एक दूसरे के सवालों के जवाब नहीं देंगे, है ना, तो रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, तो मुझे भी मजा नहीं आएगा। और मैं आपको बताऊं, सच में मुझे वेबिनार करते करते नींद भी आ जाती है, और बीच में अगर मुझे नींद आ गई, तो फिर क्या होगा हमारा, है ना। पैसा कमाने का मौका, माइंड, नॉलेज, अभी भी हम पीछे हैं। वो जो पॉइंट मैं कह रहा हूं, वो पॉइंट तक आप लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। कोशिश करिए, सभी लोग ट्राई करिए। देखो, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। माइंड, पैसा, नॉलेज, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली, कोई दिक्कत नहीं। जो भी आपके दिमाग में आंसर आ रहा है, जल्दी से टाइप करिए, जल्दी से। नॉलेज, माइंड सेट, ओके, राइट। सिर्फ विश्राम जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, टाइम, राइट। जब इंसान पैदा होता है ना, वो इक्वल उसके पास होते हैं 24 घंटे। हर एक इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, राइट। चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? टाइम। अगर आपने टाइम को मैनेज करना सीख लिया दोस्तों, तो आप विनर हो अपनी लाइफ के, आप विनर हो दुनिया के, समझ रहे हो। धीरू भाई अंबानी के पास भी 24 घंटे थे, राइट। टाटा जी के पास भी 24 घंटे थे, अब्दुल कलाम जी के पास भी 24 घंटे थे, राइट। इन लोगों को आज दुनिया भर में जाना जाता है, सक्सेसफुल पर्सन हम इनको कह सकते हैं, राइट। हमारे पास भी तो 24 घंटे है। पैसे की कमी ज्यादा ऊपर नीचे हो सकती है, और मैं आपको बता देता हूं, जो गरीब होता है ना, वही अमीर बनता है। जो गरीब होता है ना, वही अमीर बनता है, क्योंकि उसको वैल्यू पता होती है गरीबी की और अमीरी की। उसको दुख पता होता है गरीबी में कैसे दिन काटे जाते हैं। सबके पास आज टाइम इक्वल है दोस्तों। अगर आपने टाइम को मैनेज करना स्टार्ट कर दिया, उसके पास बाद आपके पास आएंगे लोग।
अगर आपने लोगों को मैनेज करना स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद आएगा आपके पास पैसा, और अगर आपने पैसे को मैनेज कर लिया तो आपकी लाइफ मैनेज हो जाएगी। अगर आपने ये तीन चीजों को मैनेज करना स्टार्ट कर दिया, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, आपकी लाइफ मैनेज हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? सो आई थिंक आज के बाद हम लोगों में से कोई भी ऐसा पर्सन है जो यहाँ पे बैठा सेशन के अंदर अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेगा। दोस्तों मैंने आपसे पहले ही एक गुजारिश करी थी, कैमरे सबके ऑन रहे और प्लीज एक जगह पे बैठ जाइएगा। प्लीज इधर उधर मत चलिए फिरिए, क्योंकि सारे के सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं। उनको लगता है चार बंदे भी अगर चलने लग जाएंगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे जूम चल रहा है, कहीं तैर रहा है जूम। हम ना क्या करते हैं फिर, लोगों का भी क्या कर सकते हो भी, आप माइंड डाइवर्ट करते हो, आप उसका ध्यान भटका देते हो। मैं कहूंगा, अब नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो भी प्लीज चल रहे हो एक जगह पे बैठ जाए। ऐसा मत सोचिए मुझे कोई देख नहीं रहा, मैं 5 कदम चल के बैठ जाऊंगा, 10 कदम चल के बैठ जाऊंगा, नहीं। देखो सिंपल सी बात मैं कह देता हूँ, एक छोटा सा आपकी हलचल भी बंदे का माइंड सेट चेंज कर देगी, राइट। एक जगह पे बैठ जाइए और हम सेशन को एंजॉय करें, है ना, ज्यादा बढ़िया रहेगा। और मैं सबसे पहले तो सब लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि मैक्सिमम लोगों ने अपने अपने कैमरे ऑन कर दिए, राइट। अभी बहुत सारे लोगों ने कैमरे नहीं ऑन करे हैं। मैं आप लोगों को एक ही गुजारिश करूंगा कि ये मंत्र है आपको मैं आप जो देने जा रहा हूँ। कहते हैं जो लीडर होता है ना, लीडर ही पैसे कमाता है। और लीडर कौन होता है? who knows the way, who shows the way, who goes the way, राइट। अगर आपकी टीम का एक भी बंदा अगर सेशन में बैठा और आपका कैमरा ऑन है और वो आपको देख रहा है कि मेरे अपलाइन ने, जब मेरे मेंटोर ने अभी तक कैमरा नहीं ऑन करा है, तो वो तो भी ऑन कभी नहीं करेगा। तो आपको लीडर बनने के लिए आपको फ्रंट पे आना पड़ेगा, राइट। तो टीचर बनना है तो आपको डेस्क पे बैठ के नहीं आप पढ़ा सकते, आपको फ्रंट पे खड़ा होना पड़ेगा, ब्लैक जो बोर्ड होता है उसके सामने, राइट। टीचर बनना है आपको, तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा दोस्तों, आपको अपने अंदर ये क्वालिटीज बिल्ड करनी होंगी, राइट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही यार, मेरी आवाज तो जा रही, मैं तो इतना लाउडली वैसे भी बोलता हूँ, मेरी नॉर्मल आवाज भी बहुत ज्यादा आवाज होती है। आपको हो सकता है कोई नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, राइट। अभी मैंने सभी लोगों की, मैं आप सभी लोगों की सिटी जानना चाहूंगा, कौन कौन सी सिटी है, कौन कौन सी सिटी से आप सभी लोग अपने अपनी सिटी टाइप करिए। झारखंड से हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, बहुत सारे लोग हैं, महाराष्ट्र से हैं, दिल्ली से हैं, ओके, भोपाल से भी हैं बहुत सारे लोग, चंबा से हैं, ओके, यूपी राजस्थान हो गया, चंडीगढ़, ओके, रीवा एमपी, ग्रेट, हरियाणा से भी हैं हमारे साथ लोग हैं, पंजाब से भी हैं, ओके, हाजीपुर से हैं, गुना, एमपी, लखनऊ, राइट, ग्रेट। काफी सारी मतलब जहां से मैं बात करूं तो इंडिया के हर कोने से हमारे साथ लोग हैं, राइट। वेलकम करता हूं मैं सभी लोगों का, राइट। चलो, मेरे को ना एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगता है, जो कहते हैं ना, इंसान के लाइफ में 2 दिन सबसे बड़े होते हैं। एक जब इंसान पैदा होता है, सेकंड जब इंसान को ये पता चल जाता है कि मुझे लाइफ में करना क्या, लाइफ का पर्पस। मैं आप लोगों का भी आज ना एक पर्पस जानना चाहूंगा कि आपको इस बिजनेस के अंदर आने का पर्पस क्या है, कौन सा ऐसा कारण है, प्लीज स्पेसिफिक करिएगा। मतलब कि जो रियलिटी में आपका पर्पस है ना वही बताइएगा। कई लोग देख के बोलो वाले में देख लेते हैं, अच्छा फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए मुझे, टाइम फ्रीडम चाहिए। ये वर्ड्स को बोलना बहुत इजी है, बट इनको समझना बहुत समय लगता है। मैं आपको चाहूंगा अपना स्पेसिफिक रीजन टाइप करेगा। किसी को जस्ट फोन के बारे में सोचा था, मुझे फोन लेना है, तो फोन के लिए बता दीजिए मुझे सर फोन लेने आया हूँ, राइट। मुझे ना अपना अपना रीजन बताइए, स्पेसिफिक अपना अपना कारण बताइएगा, और कुछ नए कारण आज मुझे पता चलेंगे तो मुझे और भी ज्यादा खुशी होगी। चैट बॉक्स के अंदर अपना अपना कारण बताइए, इस बिजनेस के अंदर आने का कारण क्या था। ओके, पेरेंट्स के ड्रीम को पूरा करने का, ग्रेट। ओके, बहुत ही फीस है कॉलेज का, सेल्फ डिपेंडेंट होना है, गरीबी को गरीबी को हटाना है, माई ड्रीम को, अच्छा ड्रीम को पूरा करना है। सभी लोग अपने अपने आंसर दीजिए, सभी लोग। सर पेरेंट्स के ड्रीम पूरे करने हैं। आई वॉन्ट टू परफेक्ट इन माई लाइफ एंड ऑल द रिक्वायरमेंट्स इन फैमिली, ओके ग्रेट है, अपनी और अपने फैमिली के ड्रीम को पूरा करना है, ग्रेट है, ग्रेट है। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा सभी लोगों से, जो भी आप ड्रीम सोच कर बैठे हो, जो भी आपने अभी तक ड्रीम सोच के बैठे हो कि आपने आज फॉर एवर को देखा और आपको लगा कि हाँ यहाँ पे पूरे हो सकते हैं, अगर हम फॉर एवर को एक बार साइड पे कर दें
किन लोगों के पास कोई और प्लेटफॉर्म है कि वो स्टडी के साथ साथ अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं? वो प्लेटफॉर्म अगर आपके पास है तो उस प्लेटफॉर्म का नाम लिखिएगा जिन जिनके पास है। फॉरएवर के अलावा अगर आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है कि आपको लगता है कि यहां से मैं अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकता हूं, तो प्लीज वो प्लेटफॉर्म टाइप करिएगा चैट बॉक्स में जल्दी से। ओके, नो सर नहीं है। ओके, ओके, आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंस नहीं है, नो है सर। ओके, नो। ओके, आई डोंट हैव। ओके, चलो। सो अगर आप, मैंने देख रहा हूं यहाँ पे जितने भी दोस्त है ना, 99% लोगों के, मतलब 100% लोगों का आंसर ये है कि हमारे पास कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं। अगर आपके पास कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है तो आपको 100% इस प्लेटफॉर्म के ऊपर देने की जरूरत है। कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। इसके बाद कोई भी एक्सक्यूज मत देना। सर पेरेंट्स नहीं मान रहे, सर मेरे पास पैसे नहीं है, सर मेरे पास टाइम नहीं है, सर मैं गोरा हूं, सर मैं काला हूं, सर मैं सोशल मीडिया नहीं हैंडल कर सकता, सर मुझे टाइम की प्रॉब्लम आती है। सारे के सारे एक्सक्यूज आप डस्टबिन में डाल दीजिए अगर रियल आपके पास कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है तो। अगर आप वाकया ही रियल में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो मैं आपको बता रहा हूं, ये बिजनेस, ये प्लेटफॉर्म आपके नहीं, सपने, आपकी आने वाली जनरेशन के भी सपने पूरे कर सकते हैं। आप लोगों के सामने मेरे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं और मैं खुद एक एग्जांपल बैठा हूं, राइट। सो मैं थोड़ा सा आप लोगों को अपने बारे में बताना चाहूंगा। बहुत सारे नए लोग होंगे। मैं पंजाब से बिलोंग करता हूं, राइट। डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर से बिलोंग करता हूं, राइट। और +2 करने के बाद मेरे पापा एक किसान है। और +2 करने के बाद जब मेरी 12th क्लियर हुई, उसके बाद मेरे घर वालों ने हाथ खड़े कर दिए, कहते बेटा आगे स्टडी करने के लिए, स्टडी करवाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं। अगर नॉर्मल आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो हम कोशिश कर सकते हैं, बट अगर आप कुछ ऐसी प्रोफेशनल एजुकेशन लेना चाहते हो तो वी डोंट हैव मनी। सो उस टाइम पे मेरे को कंप्यूटर में जाना था, मुझे बीएससी आईटी करनी थी और मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं अपने घर से शिफ्ट करूंगा चंडीगढ़, और मैंने शिफ्ट किया। और यहाँ पे मैंने जॉब के साथ साथ अपनी स्टडी को कंप्लीट करा। मैंने जब स्टडी कंप्लीट करी तो साथ के साथ मैंने जॉब करे, जॉब का करियर स्टार्टअप करा 3500। उसके बाद मुझे 5500 की जॉब मिली, 7500 रुपए की, 12000 रुपए की, 22000 रुपए की। और जब मैं लास्ट जॉब क्विट करके आऊं तो मेरी सैलरी हुआ करती थी 42,000 रुपए। और मेरी लास्ट जो कंपनी थी वो थी PolicyBazaar.com गुड़गांव। आपने शायद सर्च करा होगा गूगल पे, आपको पता चलेगा, राइट। तो उस कंपनी में जॉब कर रहा था। उसके साथ साथ मेरे जो सपने थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे जॉब के अंदर, सिर्फ जरूरतें पूरी हो रही थी। और मैंने बहुत सारे काम भी स्टार्टअप करने की कोशिश करी। मैंने फास्ट फूड का काम स्टार्ट करके देखा, मैंने रियल स्टेट का काम करके देखा, मैंने साथ के साथ जॉब कंसल्टेंसी का भी काम करके देखा। अपने फादर के साथ मैंने जो है खेती भी करी काफी साल तक, बट नहीं, सफलता नहीं मिल पा रही थी। सो मैंने डिसाइड करा कि मैं घर शिफ्ट करूंगा। और स्टडी जब कंप्लीट हुई, जॉब के साथ साथ, तो मैं ऐसा कोई प्लेटफॉर्म सर्च कर रहा था कि मैं अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग कुछ अर्न कर पाऊं। सो मैंने स्टार्टअप करा। सो इस प्लेटफॉर्म को मुझे 2009 में मिला था, बट उस टाइम पे मैं स्टडी में बिजी था, जॉब में बिजी था, तो मैंने इसको जो है क्विट कर दिया। नए मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं करा। उसके बाद फिर मेरे को तब जब 2014 में मिला तो मेरे पास 2cc करने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने किसी दोस्त से उधार लिए पैसे, स्टार्टअप करा। और विद इन, मेरे को वहां पे 6 साल लगे थे 42,000 रुपए की सैलरी पहुंचने में। और यहाँ पे मुझे विद इन 6 मंथ लगे और मैं जहां पे 70,000 की इनकम क्रॉस कर गया। आज इस बिजनेस के थ्रू 6 फिगर अर्नर हूँ। 11 स्टेट में काम कर रहा हूँ, 8 कंट्रीज में काम कर रहा हूँ। और अपनी फैमिली को मैंने अभी एक घर गिफ्ट करा, अभी चंडीगढ़ मैंने अपने लिए घर बाय करा, गाड़ी ली, इसी बिजनेस के थ्रू इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूँ। और 4,000 से ज्यादा लोगों को गाइड कर चुका हूँ। कोई मेरी टीम के अंदर 5,000 रुपए कमा रहा है, कोई 5 लाख रुपए भी कमा रहा है, राइट। सो सेम फ्यूचर आप लोगों का है। मुझे मुझे ऑलमोस्ट 5 साल लग गए, 4 से 4.5 साल लग गए 3-3.25 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचने में। बट अगर आज आप इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो, समझते हो, तो विद इन 1 ईयर आप 1 लाख रुपए को क्रॉस कर दोगे। बाकी आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सो बाकी हमें एक चीज यहाँ पे समझना पड़ेगा कि यहाँ पर आप लोगों को
अगर आप चाहते हो 40 साल का पैसा 4 साल के अंदर आ जाए, तो 40 साल वाली मेहनत जो है वो भी आपको 4 साल के अंदर करनी पड़ेगी। और हमारे साथ बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, राइट। मैं उनको कुछ को इनवाइट भी करूंगा, वो अपने बारे में हमारे साथ इंट्रोडक्शन भी अपनी शेयर करेंगे कि कैसे स्टार्टअप करा, कैसे आना हुआ और आज कैसी अर्निंग कर पा रहे, राइट। और मैं चाहूंगा अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी हैं तो साइड पर आप जरूर टाइप करेगा, आप लोगों के क्वेश्चन के भी आंसर भी हम देना चाहेंगे। क्वेश्चन, किसी का कोई भी क्वेश्चन है, पुराने लोगों का नहीं बोल रहा, नए लोगों का जो भी क्वेश्चन है आप टाइप करेगा, उसके क्वेश्चनों के भी आंसर मिलने वाले, राइट। मैं सबसे पहले इन्वाइट करना चाहूंगा, हमारे साथ सुपरवाइजर हैं, सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहे हैं मिस्टर सचिन जी। और वो एमपी से बिलोंग करते हैं और उनकी टीम के अंदर बहुत अच्छी अचीवमेंट है, और अभी उनकी टीम के अंदर एक बहुत अच्छी बाइक भी ली गई है। और मैं चाहूंगा सचिन जी आप आइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, हमारे साथ बहुत सारे नए यंगस्टर हैं, तो उनको थोड़ा सा गाइड करिए कि आने का क्या कारण था, और मेन यहाँ पे सक्सेसफुल होने के लिए हमें क्या क्या ऐसी काम करने होंगे ताकि हम जल्दी से सक्सेसफुल आए। वेलकम है सचिन जी आपका। आवाज नहीं आ रही आपकी। सचिन जी आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरे को लग रहा है आपका ना शायद ब्लूटूथ के साथ अटैच है, या फिर आपको दोबारा से ज्वाइन करना होगा, या फिर आपके ना वो लैपटॉप पे शायद अटैच होएगा कहीं। आपको वहां पे ना वॉइस करनी पड़ेगी, अलाउ करना पड़ेगा। हाँ जी, अभी करिए आप। नहीं आ रही आवाज सचिन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलो, तब तक आप एक बार चेक करिए। और हमारे साथ है सुभाषिनी वर्मा जी हैं। मैं सुभाषिनी वर्मा जी को इनवाइट करूंगा, मैं चाहूंगा कि आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी सर, मेरी वॉइस आ रही है क्लियर आपको? हाँ जी, हाँ जी, वॉइस आ रही है। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया। और काफी सारे लोग आज हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं। न्यू पर्सन है जो अपनी लाइफ में इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने आप को, जो हमारे साथ आज सोशल मीडिया के थ्रू, फॉरएवर से थ्रू, है ना, एक साथ एक सिस्टम के थ्रू कनेक्ट हुए हैं। तो मैं सभी को देख पा रही हूँ, काफी सारा एक्साइटमेंट है, सभी में जानना चाहते हैं ना कि हम जिस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, कैसे हम यहाँ से अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। मेरा नाम सुभाषिनी वर्मा है, और बेसिकली मैं यूपी के लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। और बात करूँ तो मैं भी आप सके जैसे आप सभी हो ना, मिडिल क्लास फैमिली से मैं भी बिलोंग करती हूँ। और स्टडी की बात करें तो ग्रेजुएशन मेरा 2021 में कंप्लीट हो गया था। और थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देती हूँ कि मैं प्रोफेशन से तो मतलब ऐसे ही था कि मैं किसी लाइफ में अपने आप में गवर्नमेंट जॉब कर लेनी है ना। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब के लिए पहले अप्लाई किया और फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया। मतलब एक चीज थी हमारे फैमिली में कि बेटा तुझे अच्छे से मेहनत करके गवर्नमेंट जॉब ले लेनी है, ठीक है। तो
मेरा भी माइंड सेट यही था कि मतलब गवर्नमेंट जॉब तो करनी ही है, क्योंकि हमारे जो रिलेटिव थे सभी थे, सभी में गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, कर भी रहे हैं। और हमारी फैमिली जो थी उसमें कोई नहीं कर रहा था। और हमारे मदर फादर हमारे मतलब हमें पढ़ाने के लिए, अपने आप को हमें आगे ले जाने के लिए क्या कर रहे थे कि मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। मतलब पढ़ाई में पैसा लगा रहे हैं, अपनी सारी चीजें, अपने ड्रीम मार के वो हमारे लिए पैसे इकट्ठे करके हमें फीस जमा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब इनके लिए मुझे भी कुछ करना चाहिए। और उसी लिए मैं मेहनत कर रही थी कि हाँ मुझे जॉब मिल जानी चाहिए, मुझे जॉब। तो मैं उसी में लगी हुई थी। बट एक चीज हो रही थी मेरे साथ कि मैंने काफी सारे वनडे एग्जाम तो दिए ही दिए, और उसके साथ मैंने डिप्लोमा भी कोर्स होता है, बीएड है ना, और ओ लेवल होता है, 1 ईयर्स का कोर्स होता है, कंप्यूटर डिप्लोमा, ट्रिपल सी, मतलब काफी कुछ किया कि मुझे प्राइवेट जॉब मिल जाए। उसके बाद फिर मैंने सोचा गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो उसके लिए मैंने फिर बीएड किया। और सर आप में से शायद कोई जानता हो, है ना, एक सीटेट एग्जाम होता है, गवर्नमेंट करवाती है। और यूपी टेट होता है एग्जाम, जिसके बाद हम टीचर बनते हैं। बट यही था कि माइंडसेट की सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, वैकेंसी आ जाएंगी, मैं टीचर बन जाऊंगी, एक लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन अपने आप में, अपने आप को सक्सेसफुल पर्सन मान लूंगी। ऐसा माइंडसेट था मेरा। बट एक चीज मैं बता दूं कि मतलब इस जर्नी में यहाँ तक पहुंचते पहुंचते काफी सारे स्ट्रगल करने पड़े। मतलब बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता था स्टडी के रिलेटेड, कहीं घर से बाहर रहना था, बुक्स को, मतलब बहुत कुछ मैनेज कर रही थी मैं। और गवर्नमेंट जॉब के लिए और प्राइवेट जॉब के लिए बताया, मैंने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया। तो जब प्राइवेट जॉब पे मैं काफी टाइम मैंने किया भी, जाती थी, तो मेरे को एक ही था कि मतलब क्वेश्चन अपने आप से पूछती थी कि मतलब ड्रीम तो मेरे बचपन से काफी बड़े थे, बट जो अभी झेल रही थी मैं ग्रेजुएशन के बाद, तो मुझे नहीं लगता था कि ये सब हो पाएगा। कभी नहीं, मतलब मैं अपने आप से बिलीव नहीं कर पा रही थी कर पाऊंगी कुछ। तो उसी टाइम में ऐसा होता था कि मैं जॉब पे पूछती थी कि हो पाएगा, एक ही आंसर आता था कि सुभाषिनी इस तरह से तो कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं होगा। तो फिर मैंने सोचा चलो नहीं, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तब सक्सेसफुल हो जाऊंगी। और उसमें भी ऐसा टीचर की वैकेंसी काफी टाइम से अभी भी नहीं आई है। और तब भी मतलब यही था कि अब क्या करूंगी अगर ऐसे वैकेंसी नहीं आ रही, क्योंकि स्टडी में क्या होता है कि जब हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो हमें एक वाय पकड़ना होता है कि हमें किस फील्ड में तैयारी करनी है। तो मैंने वो पकड़ रखा था कि मुझे टीचर बनना है। तो जब मैंने देख रखा कि मतलब टीचर में टाइम जा रहा था, क्योंकि स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम होती है कि अगर एज निकल जाए, क्योंकि मार्कशीट पे जब एक एक दिन मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब पुलिस की बात करें, हमारे यूपी में तो पुलिस की होती है, उसको निकल गई तो उसकी बड़ी दिक्कत। मतलब कहीं ना कहीं मुझे इतना ज्यादा अपने आप पर डिमोटिवेशन हो रहा था कि अगर मैं अभी रहती हुई उम्र में कुछ नहीं कर पाई, जो मेरी उम्र एज है, अगर नहीं हो पाया सिलेक्शन, तो मैं करूंगी क्या फिर बाद में। क्योंकि फैमिली का भी प्रेशर था कि बेटा काफी टाइम हो चुका है, ग्रेजुएशन हो चुका है तुम्हारा, है ना, अब तो आपकी शादी कर देंगे। तो माइंडसेट ऐसा था कि मैं अपने पैरों पे खड़े होकर कुछ करूंगी। तो वहां पर बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन था, प्रेशर था फ्यूचर को लेकर। तो ऐसे ही चल रहा था, मतलब कुछ ऑप्शन नहीं होता तो हम वही करते हैं जो हमें सिखाया जाता है, जो हमारी सोसाइटी सिखाती है। जस्ट मैं भी वही कर रही थी। और थोड़ा सा एक माइंड सेट चेंज किया मैंने कि कोई बात नहीं, अगर कुछ भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, मैं थोड़ा सा और टाइम देती हूँ, शायद मेरे स्टडी में कमी हो। तो मैंने घर छोड़ा, रूम लिया, रूम लेकर लाइब्रेरी ज्वाइन की, काफी सारा कोर्स ज्वाइन किया कि नहीं, अब मैं यहाँ से मेहनत करके निकाल लूंगी अपने आप को। 1 साल दिया मैंने वहां पर, है ना। 1 साल गवर्नमेंट जो होता है ना, कि शायद आप लोग तो यूपीएससी का एग्जाम होता है, उसको मैंने क्वालिफाई मतलब करने के लेकर 2021 में बाहर निकली, 22 में मैंने एग्जाम दिया, बट कुछ नंबरों से प्री क्वालिफाई नहीं हुआ। बट वही चीज है कि हम लोग सोचते हैं कि यूपीएससी मतलब आईएएस आईपीएस बनना से आसान बात तो है नहीं, टाइम लगता है। मैंने सोचा पेशेंस रखूंगी, नेक्स्ट ईयर 2023 में कर लूंगी। और फिर फैमिली से प्रेशर आ गया थोड़ा सा कि बेटा हम खर्चा नहीं दे पाएंगे आपको, अगर आपको करना ही है तो आप खुद से करो, रहो करो। तो मतलब उस टाइम काफी ज्यादा मैं डिमोटिवेट हुई कि अब मैं करूंगी क्या। तो उसी टाइम मुझे मतलब स्क्रॉलिंग कर रही थी मैं कि चलो कोई बात नहीं, कुछ पार्ट टाइम कर लेती हूँ और अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रखूंगी। तब मैं फॉरवर्ड से इंट्रोड्यूस हुई, और काफी प्राउड फील करती हूँ कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला। क्योंकि लाइफ में जब मैं कुछ भी मतलब सारे रास्ते बंद हो गए थे, तब मुझे ये फॉरएवर मिली थी। तो समझने में मतलब काफी टाइम लगा, मुझे काफी सारे डाउट थे। डाउट ऐसे थे कि मैं यूपी से थी और हमारे जो सीनियर है, हमारे जो अपलाइन है ना, हमारे जो सर है, वो पंजाब से है। तो डाउट ये था कि मतलब फ्रॉड ना हो जाए, सबसे बड़ी चीज मुझे यही लगी थी। बट एक चीज मैंने ये समझी थी कि फ्रॉड पर्सन अपना चेहरा कभी नहीं दिखाता, है ना, और ना तो वो आपसे फेस टू फेस बात करते हैं। बट हमारे सीनियर ने हमें क्लैरिटी तो दिलाई थी इस प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म के जितनी भी नॉलेज हमें चाहिए थी कि हमें पता होना चाहिए, और बाकी उन्होंने हर एक चीज की ट्रस्ट दिलाया था कि ये ऐसी ऐसी चीज है, फॉरएवर के बारे में हर एक चीज इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो मुझे ये पता चल चुका था कि मतलब इतना बिलीव मेरे अपलाइन पे मुझे नहीं था जितना बिलीव मुझे इस फॉरएवर पर हो गया था। यहाँ पे जब मैं, जैसे आप सेशन लगा रहे हो ना आज, और काफी सारे सेशन आपने पहले भी ज्वाइन किए होंगे, वर्कशॉप अटेंड की होगी, मैं भी कर रही थी। और मैं जब कर रही थी वहां पर वर्कशॉप अटेंड कर रही थी, तो मतलब ये ट्रस्ट बन चुका था कि ये लोग जब कर रहे हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। इन्होंने अगर अपने आप को इम्प्रूव किया है तो मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि इनके भी सपने थे, ये भी एक मिडिल क्लास से थे, और मेरे भी हैं तो मैं भी कर लूंगी। तो इस माइंडसेट से मैं मेहनत कर रही थी, और मैंने समझा, फॉरएवर को समझा। 3 से 4 दिन मुझे अच्छे से लगे थे, और काफी सारी निगेटिविटी पहले मुझे थी, और जब मैंने अपने आप को संभाल पाया, समझा पाया कि हाँ अब ठीक है मैं कर लूंगी अब, है ना, तो उसके बाद फिर मैंने फैमिली से, भाई स्टूडेंट अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है ना, फैमिली से ही पूछना पड़ता है पहले तो। फिर मैंने अपनी फैमिली से बात ये बताई, इसके बारे में हर एक चीज की क्लैरिटी दिलाई। तो फैमिली से मुझे ये एक ही मतलब हमारी मदर फादर ने बोला कि बेटा पहली चीज तो ये काम होता नहीं ऑनलाइन वगैरह, और अगर होता भी है तो हमारे साथ काफी सारे लोगों ने ऐसे किया था, ऑफलाइन की बात करी उन्होंने, तो कुछ उनका बना नहीं। तो मतलब सब ऐसे ही होता है। तो मैंने ये चीज मुझे क्लियरिटी हो चुकी थी कि मतलब मम्मी आप पापा आप ये देखो कि उन्होंने अगर किया है, शायद उनके अंदर कोई कमी हो, और उनकी वजह से मैं अपनी फ्यूचर को क्यों बीच में रखूं, है ना, अपना जो ड्रीम है क्यों रखूं। हो सकता है उनकी कमी के उनके अंदर कमी हो, मेरे अंदर तो कैपेबिलिटी है, वो मैं कर सकती हूँ। तो मैंने ट्रस्ट दिलाया। बट एक चीज मैं बता दूं, मेरी फैमिली ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी, ना कर पाया था उन्होंने। मैंने ये माइंडसेट बनाकर अपने आप से स्टार्टअप किया था, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया था खुद से, और आज मैं अगर यहाँ पहुंची हूँ तो एक वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन ही मुझे यहाँ लेकर आया। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, आज मेरी फैमिली भी मेरे ऊपर ट्रस्ट करती है कि हाँ मेरी बच्ची ने इतने मतलब उस टाइम जब हमने सपोर्ट नहीं किया फिर भी इतने माइंडसेट से, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से काम स्टार्टअप करके आज ये अच्छे से घर बैठे अपने आप को इम्प्रूव कर पा रही है। और मैं प्राउड के साथ कहती हूँ कि मैं इस फॉरएवर का पार्ट बनी, लाइफ चेंजिंग एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी का पार्ट बनी, और हमारे जो ग्रेट मेंटोर है सुखदेव राय सर की मेंटोरशिप का पार्ट बनी। तब जाके आज मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पा रही हूँ, और इम्प्रूव तो कर ही पा रही हूँ, काफी लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ, जो जिनको पता नहीं कि लाइफ में करना क्या है, उनको गाइड करके, उनको उनके मतलब उनको समझा पा रही हूँ, बता पा रही हूँ कि आप में क्या कैपेबिलिटी है, वो अपने आप को इम्प्रूव करके अपनी लाइफ में ग्रोथ कर पा रहे, राइट। तो मुझे अच्छे से क्लैरिटी हुई, और आज मैं अपनी लाइफ में मतलब अपनी स्टडी के साथ साथ अर्निंग कर रही हूँ, काफी लोगों को हेल्प कर रही हूँ। और अगर आपके सामने मैं बोल पा रही हूँ ना, ये आपके सामने अगर मेरे अंदर ये आई कॉन्फिडेंस आया, तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आया है। मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं ग्रेजुएट पर्सन थी, मतलब बहुत अच्छे से स्टडी कर रही थी, और काफी कुछ मैं मतलब पैसा भी लगा रखा मैं, मेरी फैमिली वालों ने। बट ये चीजें कहीं इम्प्रूव नहीं हुई मेरी, कि मैं किसी से बात कर पाऊं, या फिर मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी इस चीज की। और आज उन चीजों को अगर मैंने ग्रोथ लाई अपने मन में, अपनी हर एक चीज में, मतलब एक मेरा ड्रीम बना कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ, उस फॉरएवर के थ्रू बना। क्योंकि ड्रीम तो काफी थे, बट ये कभी नहीं पता था कि हो पाएगा। बट यहाँ पर आने के बाद एक बिलीव बना, टाइम मैनेजमेंट करना सीखा, और अपना जो करियर है ना, अपना जो गोल है सेट किया कि नहीं यहाँ से मैं कर लूंगी, जो मैंने चाहा है वो हो जाएगा। क्योंकि ये सपोर्ट सिस्टम ही ऐसा, मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। अब मेरे साथ मेरे सीनियर है और मेरी जो टीम है, और मैं उनके साथ इस प्लेटफॉर्म को रन कर रही हूँ। और आने वाले टाइम पर मैं अपने आप को जो नहीं गोल बना रखे हैं उन्हें आगे लेकर आऊंगी, और अपने आप को उन गोल तक जो मैंने चाह रखा है वो करके रहूंगी, राइट। तो मतलब आप सभी लोग यहाँ आए हो ना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन को लेकर, ऐसे कोई नहीं बैठा कि फालतू में यहाँ कोई ऐसे आपको बुला लिया कर लिया। आपका माइंड सेट है इसलिए आप यहाँ आए हो, और उस लायक आप अपने आप को लेना बनाना चाहते हो जिस लायक आप अभी नहीं हो, है ना। क्योंकि जैसे कि सर ने भी बताया कि जो बहुत ज्यादा अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव कर पाते हैं वो जो गरीबी लोग होते हैं, जिनके सपने बड़े होते हैं, वही कर पाते हैं। तो हम अगर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, अगर यहाँ तक पहुंचे तो सपने तो काफी बड़े हैं, बट होता क्या है, जैसे मेरे साथ ही हो रहा था कि हम स्ट्रॉन्ग डिसीजन तो ले लेते हैं, कर लेते हैं, बट उसके बाद क्या होता है कि हमें हमारे रिलेटिव से, फ्रेंड मतलब फ्रेंड लोग, हमारे जो फैमिली मेंबर होते हैं, उन्हीं से नेगेटिविटी मिलती है कि बेटा ये सब चक्करों में मत पड़े, ये कुछ होता नहीं है। बट एक चीज बता दूं कि जैसे कि मैंने मतलब मुझे जब ये पता चला था कि हमने स्टडी करी, जैसे कि सर ने बताया 1 साल स्टडी अगर जितने भी साल देता है, और एग्जाम के टाइम अगर बात करूँ तो आपका फ्रेंड एग्जाम देने चला जाए, या फिर आपकी मदर फादर कोई देने चला जाए, तो क्या आप क्वालिफाई होंगे उस एग्जाम में? मेरा मानना है कभी नहीं होंगे, लाइफ में कभी हो ही नहीं सकते। तो जब मुझे ये क्लैरिटी हुई कि बात प्लेटफॉर्म को तो मैंने समझा है ना, मेरे ड्रीम बड़े हैं, और मैं इतनी कैपेबिलिटी मेरे अंदर है कि मैं कर लूंगी ये काम।
तो क्यों हम किसी की बात सुने, क्यों किसी की माने। जो मुझे क्लैरिटी हुई, जब मुझे अच्छे से कंफर्म हुआ कि नहीं मैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव करूंगी ही करूंगी और करके रहूंगी, क्योंकि बहुत हेल्प मिल रही मुझे यहाँ से, तो मैंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया और आज यहाँ अपने आप को इम्प्रूव कर पा रही। मैंने जितना भी जो कुछ भी बताया ना, आप लोग सुन पा रहे हो। पहली चीज तो थैंक्स कि आपने पेशेंस बना के रखा, समझा सुना, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि अगर आप सुन रहे हो समझ रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आपके भी ड्रीम बहुत बड़े हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाइए, क्योंकि जब हम अकेले स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं हमारे साथ कोई नहीं होता है। लेकिन अगर हम उस डिसीजन को आगे लेकर आते हैं तो लोग ही आते हैं जो मना करते हैं कि हाँ बट पता था तब कर लेगा, है ना। और इस टाइम आपके साथ कोई नहीं रहेगा, तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाकर आगे बढ़िए। और फुल सपोर्ट रहेगा हमारे सीनियर मेंटोर का, क्योंकि वो एक ऐसे पर्सन है जो इस मतलब इस जिस आप फील्ड में आ रहे हो ना, उनको हर एक चीज की नॉलेज है। वो आपको हर एक चीज प्रोवाइड करवाएंगे जो आपको पता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, और आपके सारे जो ड्रीम है ना फुलफिल होने वाले यहाँ से। मतलब एक माइंड सेट बनाकर आप इस वर्क को स्टार्टअप कीजिए। फुल सपोर्ट रहेगा सभी का, है ना। लाइफ में अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। मेरा मानना ऐसा है, लास्ट मैसेज देना चाहती हूँ। मेरा मानना ऐसा है कि लाइफ हमारी है, ठीक है, डिसीजन हमारे हैं, और मतलब अपने आप को इम्प्रूव करने की एक तरह से कैपेबिलिटी जो हमारी है। तो अगर सब कुछ हमारा है तो हम किसी और की बात को मानकर अपनी सारी ड्रीम, अपनी सारी बातें क्यों मतलब एक तरह से चकनाचूर करें। ऐसा मेरा मानना है। तो ऐसा कभी मत कीजिए। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो एक अपने आप खुद डिसीजन लेना पड़ता है, खुद के मतलब डिसीजन पे चलना पड़ता है। सक्सेस वही पर्सन होते हैं, जैसे कि सर ने बताया, सक्सेसफुल और जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं उनमें छोटा से ही जो होता है डिफरेंस होता है। बाकी कैपेबिलिटी हर एक पर्सन की होती है। भगवान ने सबको सेम चीज दे रखी है, बट हमारा माइंड सेट जो होता है ना वही स्ट्रांग नहीं होता। अगर आपने वो स्ट्रांग बना लिया तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे, और उन सभी को आप क्रॉस करोगे जिनके बारे में आप सोचते हो कि शायद ऐसा हो जाए ना, इनके साथ इनके जैसे बन जाए। वो आप बन सकते हो, है कैपेबिलिटी, बट होता क्या है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते। आई होप सभी डिसीजन लेंगे, है ना। और मैंने जो कुछ भी जितनी भी आपको बताया शेयर किया, तो मैंने फेस किया है, राइट। फेस किया, उन चीजों को आगे आई हूँ, और आज भी कर रही हूँ, आगे आऊंगी भी आऊंगी, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर आप हमारे साथ एसोसिएट रहोगी ना, तो आपको खुद पता चलेगा कि नहीं हमारा स्ट्रॉन्ग डिसीजन कितना ज्यादा बिलीव बना के रखना होता है, तो हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बन जाते हैं, राइट। तो हर एक चीज में टाइम लगता है। टाइम किसमें नहीं लगता, आप सभी इतने तो समझदार हो ही कि टाइम किसमें नहीं लगता। टाइम लगता है, बट टाइम के साथ साथ अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने में बहुत ज्यादा मतलब होना चाहिए, करना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो आप जहाँ हो वहीं रह जाओगे, कुछ का लाइफ में नहीं कर पाओगे, राइट। सभी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो, स्टार्टअप करो, अपने आप को एक अच्छे मतलब अपनी आप पर्सनैलिटी को अच्छी बनाने के लिए अपने आप को इम्प्रूव करो, और ऐसे लोगों के बीच रहो जो आपको आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, ना कि जो पीछे खींचता है, ठीक है। आई होप सभी क्लैरिटी लेंगे और अपने आप को आगे लेकर आएंगे, राइट। और आगे लेकर आने का मकसद एक ही है कि अगर आपने डिसीजन लेके रखा है बना के, तो डिसीजन आपका जरूर पूरा होगा। वो सारी चीजें जरूर पूरी होंगी आपकी, अगर आपने ठान कर उस पर चलना स्टार्ट कर दिया, राइट। हम लोग डिसीजन तो ले लेते हैं पर चलते नहीं हैं, बस वही गलती करते हैं, राइट। तो हो सकता है कि आप सभी इस चीज को करेंगे, क्लैरिटी लेंगे और स्टार्टअप करके अपने आप को इम्प्रूवमेंट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अगर आपने ये करना स्टार्ट कर दिया तो जरूर सक्सेस मिलेगी। जैसे कि मैंने अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया है, क्योंकि मैंने उस चीज पर चलना सीखा था, राइट। और आई होप सभी मतलब हम कुछ ना कुछ तो क्लैरिटी हुई होगी, मैंने वैल्यू ऐड की होगी कि हाँ आप सभी को जो है जितना भी मैंने शेयर किया और आगे भी कर रही हूँ, है ना। तो सभी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो, स्टार्टअप करो और अपने लाइफ में अपने आप को इम्प्रूवमेंट करो। थैंक यू सो मच, आप सभी ने सुना मुझे इन तक। और थैंक यू सो मच सुभाषिनी जी। कैसा लगा आपको सुभाषिनी जी का एक्सपीरियंस, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत सारे लोगों के पहले भी क्वेश्चन होंगे, डाउट होंगे, है ना, कि ऐसा होता है ऐसा होता है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस ऐड करा और आई थिंक मेरे को लग रहा है बहुत सारे लोगों को पता चला होगा ना। एक चीज मैं और देख रहा हूँ, सभी के कैमरे क्यों ऑफ होते जा रहे हैं? बस इतना ही पेशेंस है हमारे पास। हम बनने तो करोड़पति आए हैं, है ना, यहाँ पे, है ना, सपनों को पूरा करना चाहिए। जैसे ही पूछ लिया जाएगा ना अभी मुझे सपना पूरा करना, तो कोई कहेगा मुझे रेंज रोवर लेनी है, कोई कहेगा मुझे जी वैगन लेनी है, कोई कहेगा मुझे अमेरिका जाना है, कहीं जाना है घूमने। बट कैमरे ऑफ होते जा रहे हैं। अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ सेशन को स्टार्ट हुए, आधा घंटा भी नहीं हुआ, फिर भी हमारे कैमरे ऑफ होते जा रहे हैं। क्या आगे करोड़ रुपए खाते में? जिस जिसके खाते में करोड़ रुपए आ गए वो कैमरा ऑफ रखिए। मैं तो कहता हूँ छोड़ ही जाइए, लीव ही कर दी सच ने। बट जिसके अकाउंट में नहीं आया तो वो बने रहिएगा, राइट। चलो, हमारे साथ अभी एक दोस्त का क्वेश्चन आया है। एक दोस्त का क्वेश्चन आया है। वो क्वेश्चन क्या है कि सर
यहाँ पे मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखी और वहां पे वो बताया गया भी 2cc करने के लिए पैसे नहीं लगते हैं। चलो ठीक है। सो इस चीज का क्वेश्चन का आंसर है हमारे साथ राम प्रसाद गुर्जर जी हैं, वो भी एमपी से है। और मैं चाहूंगा सर आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करिए और बताइए 2cc करने में पैसे लगते हैं नहीं लगते हैं, और अगर लगते हैं तो उससे हमें बेनिफिट क्या आता है। वो इस क्वेश्चन का आप आंसर दोगे। उन्होंने यूट्यूब पर देखा जाके भी पैसे 2cc करने में पैसे नहीं लगते हैं। मैं चाहूंगा राम जी आप अपना आंसर दीजिए, पहले अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए आने का कारण और फिर आंसर देगा जी दोस्त का, ठीक है। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग राम जी। गुड इवनिंग ऑल, कैसे हो? सभी ठीक होंगे ना? फिर मैं ये मेरे बारे में बताऊं तो मैं बेसिकली तो फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूं। एमपी के एक छोटे से जिले नीमच के छोटा गांव है मेरा, वहां से बिलोंग करता हूं। पापा मेरे फार्मर है, मम्मी मेरी हाउस वाइफ है। और मैं जो पहले मतलब इस बिजनेस में एक ही आने का यही कारण है कि जो पहले मैंने भी कई जगह जॉब की है ना। 4-5 साल से जॉब की है, लेकिन जॉब में जैसे कि आपको पता है कि आज के टाइम पे जॉब मिलना 99% तो जॉब मिली भी नहीं रही। और मिल रही है, कितने रुपए की मिल जाती है। अगर अपन का एजुकेशन कंप्लीट अच्छा हो तो ज्यादा से ज्यादा अपन को जॉब मिल जाएगी 15, 20, 25 हजार। उससे ज्यादा की तो अपन को जॉब भी नहीं मिल सकती है ना। लेकिन अपना मेरा तो इतना भी एजुकेशन नहीं है। मैं बहुत मतलब कि कम पढ़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी तो मेरे को पढ़ाई क्यूट करना पड़ा। ठीक है। कई जगह जॉब की थी, कुछ नहीं बना। जैसे कि जॉब में जब 4-5 साल अच्छी मेहनत किया जॉब में, फिर भी कुछ नहीं बना। पाँच मतलब 3,000 रुपए की महीने की जॉब से स्टार्ट किया था। 6 महीने तक जॉब की एक ही जगह, फिर भी 1 रुपया नहीं बढ़ाया सेठ ने। क्या बोलता है बढ़ाया, बताया मैंने बोलने की कि यार सेठ जी मेरा इनकम बढ़ा दो, सैलरी बढ़ा दो। क्या बोला कि आपको अभी काम भी नहीं आ रहा है यार, 6 मंथ में थोड़ा बहुत भी काम नहीं आया हुआ मेरे को। तो मैंने डिसीजन बना लिया कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ये जॉब तो अच्छी नहीं है। ठीक है, वहां से जॉब छोड़ दी। फिर घर पर आया। फिर घर पर वही है कि मम्मी पापा बोल कुछ नहीं करो, बैठे रहो घर पर। और पापा मेरे फार्मर है तो उनकी हेल्प कर लेता हूँ। तो फिर मैंने देखा यार कि नहीं, घर पर भी आके कुछ भी फायदा नहीं हुआ। वहां पर कुछ 3,000 तो रुपये तो मिल रहा था। मम्मी पापा बोल रहे 3,000 रुपये तो मिल रहा था, तेरे को करना था। लेकिन मेरे को पता था कि मैं कैसे कर रहा था। 12-12 घंटा, सुबह 9 बजे जाता था, शाम को 9 बजे आता था। लास्ट बस होती थी मेरा आने के लिए, अगर वो बस मिस हो गई तो मैं वहीं पे रह जाता था। और सेट तो मतलब 9 बजे निकाल देता था। उसके बाद तो आप कहीं पर भी जाओ, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो मैंने वहां से जॉब जॉब को भी क्यूट मार दिया। फिर मैंने और ट्राई किया जॉब के लिए, तो लगी मेरी 6,000 से जॉब। 6,000 से लगी तो वहां पर भी मैंने अच्छी मेहनत की, पूरी ईमानदारी से दिल से मेहनत की। वही 12-12 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है जॉब में। ठीक है। पहले मंथ की इनकम थी 6,000। 6 मंथ बाद भी इनकम 6,000। एक साल मैंने सोचा यार एक साल में बढ़ जाएगी, एक साल बाद भी 6,000। यार मैंने सोचा यार ऐसे तो पूरी लाइफ ही नहीं निकलेगी, 6,000 में तो आज के टाइम पे कुछ नहीं मिलता है। आने जाने का किराया ही हो रहा था वहां पर 2,000 रुपये का, 4,000 में क्या मिल रहा। फिर मैंने सोचा यार कि नहीं, जो मैं काम कर रहा हूँ, फार्मिंग भी कर रहा हूँ। फिर मैंने सभी जगह से जॉब छोड़ के आ गया। एक ही रीजन था जॉब छोड़ने का कि मतलब जो मेरे ड्रीम थे, सपने थे, वो मेरे को लग रहा था कि ऑलरेडी मैं मतलब 6 साल से जॉब की, कुछ नहीं बना। खुद की एक बाइक भी नहीं ले पाया। तो मैंने सोचा यार कि नहीं, 6 साल 10 साल और मेहनत कर लूंगा, क्या ले पाऊंगा? ले पाऊंगा घर ले पाऊंगा, मैं ड्रीम पूरे करवा पाऊंगा? नहीं। फिर मैंने फिर मैं घर पर आ गया, पापा के साथ फार्मिंग करने लगा। फार्मिंग करते करते मैंने भी 7 साल से फार्मिंग की है। फार्मिंग में भी मेरा कुछ नहीं बना है, सिर्फ वही टाइम वेस्ट निकलता था। टाइम बचता था, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करते थे, डाटा वेस्ट करते थे। कोई दोस्त कहता था चल वहां चलते हैं, टाइम फ्री है क्या करे बेटे, चलना है? चल तू कहाँ जा रहा है, चल ले चल, वहीं घूमने चल गए। फिर एक दिन इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग कर रहा था तो सर का पेज दिखा मेरे को। तो सर का पेज में मैंने देखा डायरेक्ट, मैंने बोला यार ये इनके 40,000 फॉलोवर है और अच्छे अच्छे स्टोरी डालते हैं, लोग इनके साथ कनेक्ट है, ये क्या कर रहे हैं इससे, मतलब ये अलग अलग। मैंने बहुत सारे दिन से इनका स्टेटस देखे। तो फिर मैंने सोचा यार सर से पूछते हैं क्या काम है। फिर सर से डायरेक्ट मैंने मैसेज किया सर को, फॉर्म वॉल फिल किया। फिर सर का मेरे को कॉल आया कि हाँ जी हम, हाँ। फिर सर से मेरी बात हुई, पूरा वर्क समझा, पूरा अच्छे से मेरे को समझ में आ गया था। सर ने फिर मेरे को समझ में आ गया वर्क, अब मेरे को स्टार्ट करना है। मेरे को पता चल गया था हाँ यार, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है, सबसे अच्छी बात तो घर पर बैठ कर करना है, अपने काम के साथ साथ पार्ट टाइम भी करेंगे, फिर भी अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी।
तो मैंने सोचा यार भगवान का लाख लाख शुक्र हो कि मेरे को मतलब फ्रॉड नहीं मिला। वो मन में आते हैं कि यार कि ने ऑनलाइन तो है, पर अपन को थोड़ी पता है कि इनके फॉलोवर सही है कि नहीं है। सर कहाँ पंजाब के सर में एमपी का, ऐसा नहीं फ्रॉड हो जाए। तो मैंने बिजनेस तो समझ में आ गया था, करना भी था। मेरे को पता चल गया था कि मेरे ड्रीम है, सपने हैं, वो यहाँ से पूरे हो सकते हैं। तो फिर मैंने पूरा अच्छे से अंडरस्टैंड किया। तो फिर स्टार्ट करने की बारी आई। अब समझ में आया यार स्टार्ट करना है, ग्रीन आईडी करनी है। तो मैंने सोचा यार ग्रीन आईडी की स्टार्ट तो करना, आप क्या करें। फिर मन में डाउट आ रहे थे, यार मैं पैसे तो है ही नहीं है, अगर पैसे तो अपने पास है मान लो, पैसे डाल दे सर और सर अपन को ब्लॉक मार दे तो फिर 1300 डूब जाएंगे ना यार। फिर मैंने सोचा यार कंपनी ऑलरेडी 40 साल से 45 साल से चल रही है, 168 प्लस कंट्री में चल रही है। अपन अपने गांव वाले को भी पागल नहीं बना सकते, तो क्या 168 प्लस कंट्री के लोगों को पागल बना सकते हैं? नहीं, एक माइंड में वो चीज समझ में आ गई। फिर सोचा कि कंपनी की खुद की 80,000 करोड़ की कंपनी की खुद की संपत्ति है, क्या मैं इतना अनलक्की हूँ कि मैं पैसा डालूंगा 1300 रुपये, कंपनी मेरे 1300 रुपये के लिए ही बैठी है कि जैसे ही मैं डालूंगा और ये लोग भाग गई कंपनी, भागते भागते तो ऑलरेडी 168 प्लस कंट्री में चली गई, और मैं डालूंगा तो वो भाग जाएगी। फिर मैंने सोचा नहीं, ये भी फ्रॉड नहीं है। फिर देखा कि कंपनी के खुद की ऑफिस 168 प्लस कंट्री में 6,000 प्लस ऑफिस। इंडिया अपने छोड़ा कि यार अपन दूसरी का अपना इंडिया से इंडिया में देखते हैं। इंडिया में चल रहे 19 ऑफिस। अब मैं तो एमपी का, मैंने देखा इंदौर एमपी में है। हाँ इंदौर तो है ना यार, कि इंदौर में ऑफिस है। मैंने बोला ये तो सही है, सही है। फिर मैंने वीडियो कॉल पे सर से बात की, तो लगा कि यार कि जो पर्सन वीडियो कॉल पे बात कर सकता है, वो उसका चेहरा बता रहा पूरा, वो कैसे फ्रॉड हो सकता है। लोगों से पूछा, दोस्त अब पैसा अरेंज करना था। पापा से पूछा, पापा ने बोला कि सर पंजाब के, तू यहाँ का, तू पैसे डालेगा और सर ब्लॉक मार देंगे, तू क्या जानता है उनको, वो सिर्फ बातें बनाने का काम कर रहे हैं। मैंने बोला कि पापा मैंने देखा है, मैंने समझा है, मेरे को करना है, मेरे को पता है ज्यादा 1300 रुपये बक्के मैं इतना अनलकी थोड़ी हूँ कि मतलब मैं पैसा डालूंगा और सर मेरे को मेरा नंबर ब्लॉक मार देंगे। यार उनको ऑलरेडी 5 लाख रुपए महीने की इनकम आ रही है, वो मेरे पैसे के लिए ही बैठे हैं क्या। फिर पापा ने मना कर दिया। फिर दोस्तों से पूछा, दोस्तों ने बिल्कुल, सर ने पॉजिटिव किया, दोस्तों ने 100% नेगेटिव कर दिया कि यार मैंने भी किया था। मैंने पूछा कौन सी कंपनी में किया था, यार मेरे दोस्त ने बताया था। भाई उसने कौन सी कंपनी में किया था, यार उसके दोस्त ने बताया था यार। मैंने बोला यार इनको पता ही नहीं है, सिर्फ अपन को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। कुल मिला के इनका यही यही एक ड्रीम है कि इसको आगे नहीं बढ़ने देगी, अपन से आगे कैसे बढ़ जाएगा। अब मैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ और एजुकेशन सिर्फ 10वीं 10वीं पास हूँ। 10वीं भी मतलब कोरोना की वजह से पास हुआ हूँ, क्योंकि जिम्मेदारी आ गई थी, इसलिए पढ़ाई में मतलब इतना ध्यान नहीं गया मेरा। दोस्तों से पूछा, दोस्तों ने मना कर दिया। मैंने बोला यार कि ने करना मेरे को है, आप मेरे को पैसा दे दो, मैं आपका पैसा फिर रिटर्न कर दूं। पहले तो बोल देते थे कि चल घूमने चलते हैं, पार्टी आर्टी करते हैं, और जब बिजनेस स्टार्ट करने की बारी आई, पैसे ही मांगने की बारी आई, तो बोल रहे यार मेरे पास पैसे ही नहीं है, 1300 रुपये ही नहीं है। यार मैंने बोला 200 रुपये दे दे, मेरे पास 20% है, 20 से 200 लूंगा, इतना लग ही नहीं रहा, 200 ही दे दे। भाई 200 भी नहीं है। मैंने बोला यार इसके पास 200 रुपये ही नहीं है, मेरी हेल्प नहीं कर रहा था, ये मेरा कैसे हो जाएगा, ये तो मेरा फ्रेंड ही नहीं है। क्योंकि मेरे को आज मुसीबत आई है, अब मेरे को स्टार्ट करना है, मेरे को समझना है, मेरे ड्रीम पूरे करने, मेरे को पता चल गया कि मेरे जो ड्रीम पूरे होंगे, आने वाली मेरी जो जनरेशन है, मेरी फैमिली को फ्री करना चाहता हूँ। और जो मैं जिस फैमिली मतलब कि जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, वो मिडिल क्लास से भी वो लो क्लास फैमिली की पर्सन है। तो मैंने सोचा यार अपन का इतने पढ़े लिखे है नहीं कि अपन को जॉब मिल जाएगी। पापा मम्मी ने अपन को इतना बड़ा कर दिया, समझदार कर दिया, जब अपन इतने 18 प्लस एज हो गई। अब यार अपन घर पर बैठे बैठे पापा के पैसे से ऐश करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, कब तक पापा के पैसे से ऐश कर लेंगे। आने वाला टाइम है ना, अगर अपन ऐसे ही ऐश करते रहेंगे तो आने वाला टाइम है, फिर अपन पछताएंगे, रोएंगे, फिर भी अपन को कुछ नहीं मिलेगा। और ये लाइफ है, ये छोटी लाइफ नहीं होती है, जिंदगी 3 शब्द की होती है, लेकिन जिंदगी होती बहुत बड़ी है। फिर मैंने सोचा स्टार्ट किया, पापा मम्मी इसको मनाए, बहुत मनाए, क्योंकि मेरे को पता है सर को बोल दूंगा सर बात कर लेंगे, वो तो रेडी हो गए बात करने के लिए। लेकिन मेरे को पता है कि सर एक बात बात कर लेंगे, पापा मम्मी तो मेरे को ही मनाना पड़ेगा ना यार, एक बार मनाओ 10 बार मनाओ, मनाना पड़ेगा। फिर मैंने मनाया, पापा ने बोला चलो ठीक है मैं देता हूँ। फिर थोड़े बहुत मेरे पे थे, थोड़े बहुत दोस्त के लिए ऐसे करके पापा ने दिए, फिर स्टार्ट किया। ग्रीन आईडी हो गई, ग्रुप में ऐड हो गया, ट्रेनिंग मिलना स्टार्ट हो गई। मतलब यहाँ का सपोर्ट सिस्टम बहुत अल्टीमेट है। मैं थैंक यू करता हूँ लाइफ चेंजर एंटरप्रेन्योर ग्रुप को, कि मतलब इसने मेरे को इन्होंने मतलब मेरे को इतना सपोर्ट किया। आज मैं यहाँ पर जो कैमरा ऑन करके बोल रहा हूँ ना, ये इन्हीं की वजह से। और खास करके जो मेरे मेंटोर, ग्रेट मेंटोर, इनका थैंक यू करता हूँ, सुखदेव सर का, कि इन्होंने मेरे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया। मैं कुछ नहीं था, ये इतना तो कॉन्फिडेंस ही नहीं था मेरे अंदर
आने का, किसी के सामने नहीं बोला मेरी लाइफ में कभी भी, सिर्फ एक स्टेज पे भी नहीं बोला मैंने। इन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पर बोल पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने भी ग्रीन आईडी हुआ भाई, 2-4 दिन में प्रोडक्ट आ गए, ट्रेनिंग मिलना स्टार्ट हो गई। तो टाइम दिया, ट्रेनिंग को एक भी मिस नहीं किया। क्योंकि अपन अपन ये करते हैं, स्टार्ट करने जाते हैं ना, दोस्तों से पूछते हैं, देखा अपन ने, समझा अपन ने, अपन दोस्तों से पूछते हैं कि यार मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, कर लूँ क्या? तो उसने बोल दिया, यार तू कहाँ फंस गया, ये काम फ्रॉड होते हैं, ये भग जाएंगी कंपनी, तू कहाँ फंस गया, चल निकल वहां से, छोड़ दे उसको। यार मेरे को पता था कि ये 200 रुपये हेल्प नहीं कर रहा है, और ये मेरे को सही रहा दिखा देगा, खुद 200 रुपये भी नहीं कमा रहा है पर्सन, और मेरे को दे रहा है कि तू मत कर, मेरे को करना है, मेरे को जिद थी एक। वो कहते ही नहीं कि जिद होनी चाहिए, अंदर आग होनी चाहिए, कि ठान लिया, एक बार जो ठान लिया ना वो करके ही दिखाना है। ये जाए 1300 रुपये में क्या बनता है आज के टाइम पर, 1300 रुपये ही जाएंगे जाएंगे तो। लेकिन जब मेरा प्रोडक्ट आया, 4-5 दिन से ट्रेनिंग अटेंड की, 4-5 दिन के अंदर मेरा प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट यूज किया, मार्केट से तो 1000 गुना अच्छा प्रोडक्ट मिला। और ये ऐसा तो है नहीं है कि अपन को ये बिजनेस स्टार्ट किया बार बार पैसा ही लगाना पड़ेगा, नहीं, ग्रीन आईडी की प्रोडक्ट आ गया, ट्रेनिंग मिलना स्टार्ट हो गई, ट्रेनिंग अटेंड की। मतलब यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि आने वाला जो टाइम है ना, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का ही है, अभी तो ट्रेंडिंग में चल रहा है। ठीक है, तो ट्रेनिंग अटेंड की, ग्रीन आईडी हो गई, प्रोडक्ट यूज किए, अच्छे प्रोडक्ट लगे। अब 2-4 दिन समझ में आ गया, अब पैसे कैसे कमाना, बात हुआ है पैसे कैसे कमाना। तो बात है कि सर ने बोला कि 2cc करना पड़ेगा। यार वहां तो ग्रीन आईडी नहीं हो पा रही थी तेरा, अब अपन 2cc कैसे कर लेंगे? 2cc का पेमेंट सुना तो मेरा तो होश उड़ गए, यार इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, अपन मिडिल क्लास फैमिली के पर्सन इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? फिर सोचा नहीं यार, बार बार तो लगाना नहीं है, एक ही बार लगाना है, 30,000 लगाएंगे, एक बार लग गया, आने वाली 7 जनरेशन भी मतलब ये बिजनेस करती रहेगी। एक बार अपन ने पैसा लगा दिया, यार नहीं कि अपनी पूरी फैमिली फॉर एवर कर रही है एक तरह से। अपन चले जाएंगे फिर भी अपनी इनकम आएगी, अपना काम ऑलरेडी और बढ़ के चलेगा। और मैंने देखा 30,000 लगा रहे अपन लोग, पढ़ाई कर रहे हो, डिग्रियां कर रहे हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो, लाखों रुपए की फैमिली वाले को लगा रहे हैं। और उसी चक्कर में क्या है कि पढ़ो लिखो जॉब करो, कमाना तो पैसा ही है, चाहे आप फॉर एवर कर लो यहाँ से काम करके पैसा कमाओ, चाहे आप स्टडी करो, 3 साल ग्रेजुएशन करो, डिग्री करो, कमाना तो पैसा ही है। क्योंकि आज के टाइम पर सबसे इम्पोर्टेंट ही है पैसा। पैसा होगा तो सब आपको पूछेंगे, अगर पैसा नहीं होगा तो कोई भी पर्सन आपको नहीं पूछेगा। ठीक है, आज आपको कोई नहीं पूछ रहा है, स्टार्ट कर लो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके। ठीक है, पूरी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी, और मेरे को पता है कि मेरी तो यहाँ से ऑलरेडी हो ही जाएगी। और क्या अपन देखा, अपन ने समझा, अपन ने करना, अपन को लोगों के कहने में नहीं आना है। इस कान से सुन लेना और इस कान से निकाल लेना, अगर लोगों की सुनना है, इस कान से सुनो, इस कान से निकाल लो। तो सीसी का पेमेंट को सुनकर तो मेरे होश उड़ गई। अब मेरे को पता चल गया है 30,000 लगा रहे हैं, 36, उस टाइम तो 36,000 में हो रहा था। मैंने बोला 36,000 कहाँ से लाए पापा, तो 1350 रुपये में मना कर दिया, अब 3600 रुपये कहाँ से लाएंगे यार? फिर देखा कि सोचा, मतलब मैंने प्लानिंग बनाई 5 साल की, कि अगर मैं फॉरएवर को करूंगा, ठीक है, आज मैं 30,000 रुपये बचा लूंगा, क्या आने वाले 10 साल में मैं एक गाड़ी भी ले सकूंगा खुद के पैसों की। जो मैं काम कर रहा हूँ, 7 साल से फार्मिंग कर ली, एक गाड़ी नहीं ला पाया, आज फॉरएवर को छोड़ दूंगा तो क्या मैं मेरे ड्रीम पूरे कर लूंगा 10 साल में? मैंने देखा कि मेरे आसपास लोग डिग्री कंप्लीट करके, मतलब कि इतने कम, मतलब इतने लग रहे हैं कि पढ़ाई करने में, स्टडी में दिन रात लग रहे हैं, जॉब भी नहीं मिल रही। और वो अभी हमारे आसपास ही हमारे फैमिली में जो ट्रैक्टर चला रहे हैं, उन्होंने डिग्री कंप्लीट कर ली है। भाई डिग्री के पैसे इन्वेस्ट क्यों किया, ट्रैक्टर ही चलाना था तो पहले ही बोल देता पापा को कि मेरे को ट्रैक्टर चलाना, तो वो पहले ही ट्रैक्टर बता देते, तूने पैसा क्यों इन्वेस्ट किया? मेरे को पता चल गया यार, ये देख लो डिग्री, इन्होंने डिग्री करके ये रुपये एक नहीं कमा रहे हैं। और अपन ने जो एक बार 2cc किया, 2cc का पैसा होता नहीं, अरेंज करना पड़ता है, समय लगेगा। लेकिन लोगों की बातों में मत आना, एक ही डिसीजन लेना, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना, क्योंकि करना आपको है, देखा आपने, समझना आपने, है ना। ड्रीम आपके पूरे भी आपको ही करना है, काम करोगे आप, पैसा आपको आएगा। फैमिली जब खुद के पैसों की कुछ भी अचीवमेंट करोगे ना, प्राउड फील करोगे। मतलब कि जब स्टेज पे जाओगे 10,000 20,000 लोगों के सामने आप, ठीक है, तो वो जो फीलिंग रहेगी ना, वो चाहे आप 1 करोड़ रुपए भी से भी ले लो, वो फीलिंग नहीं मिलती है। वो वाली फीलिंग मिलेगी यहाँ पर। कंपनी आपको कुछ इतना कुछ दे रही है, मतलब ये सोचो कि आप इतने लकी हो, आपको फॉरएवर मिला है, लोगों को नहीं मिलता है। बेचारे जो डिग्री कंप्लीट करके जॉब के चक्कर में लग रहे हैं, उन पर्सन को फॉरएवर नहीं मिल रहा है। आप लकी हो कि आपको फॉरएवर मिला है, और मैं मानता हूँ कि मैं लकी हूँ, मेरे को फॉरएवर मिला है। तो 2cc का पेमेंट नहीं था, अरेंज किया, घर वाले को मनाया, ठीक है,
अब थोड़ा बहुत अरेंज हुआ, थोड़े बहुत दोस्तों से लिया, दोस्तों ने मना कर दिया भाई पेमेंट नहीं है। फिर मैंने सोचा क्या करें, तो मैंने एक काम किया, गोल्ड लोन ले लिया। मेरे को पता था कि यहाँ तो 30,000 लगाओगे 4-5 मंथ के अंदर रिकवर हो जाएंगे, बार बार तो लगाना नहीं है, प्रोडक्ट आ जाएगा। उसी से किया। पेमेंट अरेंज करने में दिक्कत तो आती है, सभी को आएगी, ठीक है। लेकिन देखो 30,000 में मेरे को बताओ क्या 30,000 में आप गाड़ी खरीद पाओगे? 30,000 में आप 4 व्हीलर लेकर आ जाओगे? क्या 30,000 में आप अपने मम्मी पापा के लिए ड्रीम हाउस बना लोगे? क्या इंटरनेशनल ट्रेवल से घुमा दोगे उनको 30,000 में? नहीं घुमा पाओगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक बार 30,000 लगाओगे, कंपनी आपको प्रोडक्ट देगी। और जो कंपनी का टर्नओवर 28,000 करोड़ का है ना, वो उनके बिजनेस पार्टनर बना रही है आपको। अब आप सोच लो कि आपकी फीलिंग कहाँ जाए, 28,000 करोड़ की कंपनी की खुद की संपत्ति, टर्नओवर बना रही है एक साल का 28,000 करोड़ का, है ना। एक दिन वो भी आएगा कि उसका 3% आपको कमीशन आएगा। अब आप सोच लो कि वो एक बार चेक ले लिया, आपकी लाइफ तो सेट हो गई। अब 30,000 तो होता नहीं, अरेंज करना पड़ता है, हमने भी किया, चैलेंज तो बहुत आए। यही तो चैलेंज यार की जिंदगी में, एक बार देखो रिस्क लोगे तो ही मजा आएगा, बिना रिस्क के कुछ भी काम नहीं होगा, ठीक है। लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो, पैसा नहीं अरेंज करो, लोन ले लो। क्योंकि आपको पता है ना, यहाँ पर तो 4 से 6 मंथ के अंदर आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। बार बार ये नहीं है कि आपको वहां लगाना पड़ेगा, वहां लगाना पड़ेगा। यहाँ पर तो सिर्फ आपको एक ही बार लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर तो सिर्फ ज्यादा नहीं, 4 मंथ के अंदर आपका 2cc का पैसा रिकवर होकर निकल जाएगा। कितने मंथ के अंदर? सिर्फ 4 मंथ के अंदर। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होगा आपको, तभी ये कर पाओगे। वरना लोगों के कहने में आएगा तो आप सोच लो कि लोग अभी क्या कर रहे हैं, और आप सोच लो कि 1 साल बाद वो क्या कर लेंगे। अगर आप आज स्टार्ट करोगे, ठीक है, वो आपको मना करेंगे, लोग तो आपकी टांग खींचेंगे, आप आगे बढ़ोगे ना, आगे बढ़ोगे तो वो आपको टांग खींच के नीचे गिरा देंगे। हो उनका यही ड्रीम है कि ये मेरे से आगे कैसे निकल जाए। और क्या क्या आप नहीं चाहते हो? आप सोचो ना यार, अपनी फैमिली वालों की आंखों में देखो, वो कभी नहीं बोलेंगे कि आपसे कि मेरा बेटा ये करेगा, है ना। लेकिन आप एक बार उनकी आंखों में देख कर झांक के देखो कि वो आपसे क्या चाहते हैं, तब आपको पता चलेगा। 18+ एज हो गए, खुद के खर्चे निकालना सीख जाओ। आने वाला जो 5 साल बाद जब मिलेगी ना अपॉर्चुनिटी, आपको पता है ना कि भगवान एक ही बार मौका देते हैं लाइफ चेंज करने का, सबको देगा। लेकिन बहुत क्या है कि मौके को मौका समझ लेगा, और बहुत क्या है कि मौके को धोखा समझ लेगा, ठीक है। धोखा समझेगा, 5 साल बाद वही रोएगा कि यार भगवान आपने मेरे को मौका ही नहीं दिया। फिर भगवान बोलेंगे यार मैंने आपको मौका तो दिया था, लेकिन तूने धोखा समझिया, अब ये तेरी गलती है। जिसको मौका मिल गया उसने मौके को मौका समझ लिया। आज देखो 5 साल में टोटली लाइफ चेंज होगी। 40 साल जॉब कर लो, उतना पैसा नहीं कमा पाओगे। लेकिन मन दिल से अगर 4-5 साल अगर आपने मेहनत कर लिया फॉरएवर के अंदर, तो आने वाली 7 जनरेशन है उससे भी पैसा नहीं खत्म होने वाला, इतना पैसे कमा लो, लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। बिल्कुल आप बिल्कुल। समझ लो 30,000 लगाओगे, 30,000 लगाओगे, एक बार 30,000 लगाओगे, प्रोडक्ट आ जाएगा, फैमिली यूज करेगी, उनका भी जो हेल्थ इश्यू है वो सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप सोच लो 30,000 लगाए, प्रोडक्ट आया, फॉरएवर के बिजनेस पार्टनर बन चुके हो, घर बैठ कर 168+ कंट्री का बिजनेस मिल चुका है। अब इससे अच्छा क्या चाहिए? आप मार्केट में जाओ, मार्केट वाला उसके जो शहर है ना वहां से मतलब कि दूसरे शहर में भी उसका बिजनेस नहीं ट्रांसफर कर सकता है। और यहाँ पर तो 168+ कंट्री में बिजनेस करने को घर पर बैठकर मौका मिल रहा है। तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है गर्ल्स और हाउस वाइफ के लिए, उनके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। घर बैठकर ही करना, उनको पता है कि उनके फैमिली वाले उनको बाहर नहीं जाने देते, है ना। तो अब आप यहाँ से स्टार्ट कर लो, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मौके बार बार नहीं आते, एक ही बार आते। स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो, जिसने भी आपको फॉरएवर से टच करवाया दिखाया है उसकी उंगली पकड़ लो। वो पर्सन चाहता है कि आप लाइफ में उससे भी आगे बढ़कर ग्रो करो। जो जो आपके आसपास के है ना, उनके कहने में आ गए तो वो तो आपको नीचे गिरा देंगे और लाते मारेंगे। और जिसने फॉरएवर बताया है वही एक पर्सन है, आपको सोचा है कि अपन को पहले तो मम्मी पापा जन्म देने वाले, उससे बड़ा भगवान और उससे बड़ा जो अपन को फॉरएवर में लेकर आ रहा है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। आज इनकी उंगली पकड़ लो, 5 साल बाद आप खुद सोचोगे कि मैंने ऐसा डिसीजन लिया था, क्या टोटली मेरी लाइफ चेंज हो गई। खुद के पैसों की गाड़ी आएगी ना, और फैमिली वालों को आप चाबी दोगे, बिठाओगे अंदर, फीलिंग कहाँ जाएगी? आंखों में से सिर्फ हंसी नहीं आएगी, आंखों में से आपको आंसू आएंगे। ये सोचो आप, हंसी दिखाई देगी, आपको पता नहीं चलेगा कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है। लोग 20-20 साल 40-40 साल जॉब कर रहे हैं, 4 व्हीलर भी नहीं ले पा रहे, 4 व्हीलर। और यहाँ पर तो 5 साल अच्छी मेहनत कर लोगे, जो आप जो ड्रीम पूरे कर, जो ड्रीम लेकर आ रहे हो ना, वो सारे ड्रीम आपके पूरे हो सकते हैं। सिर्फ किससे? सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन खुद का होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं होते, अरेंज करो, स्टार्टअप करो। बाकी तो हमारा लाइफ चेंजर एंटरप्रेन्योर इतना बड़ा अच्छा ग्रुप है ना, सपोर्ट सिस्टम बहुत बढ़िया है।
ट्रेनिंग मिलेगी आपको हर एक चीज। आपको जहां पर गिर जाओगे तो आपको उठा दिया जाएगा, गिर जाओगे तो उठा दिया जाएगा। आपको पता है कि अपन गिर जाए, कोई उठाने वाला होना चाहिए सिर्फ, फिर तो अपन कुछ भी कर सकते हो। और एक बात ध्यान रखना, अगर आपको करना है तो एक जिद होनी चाहिए, एक अंदर से आग होनी चाहिए। ठान लो कि बस एक बार 2cc करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं वहां से करूँ चाहे वहां से करूँ, लेकिन एक बार तो मेरे को करना ही है, और कर लोगे। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो। ठीक है, और खुद के ऊपर विश्वास करो, और जिसने फॉरएवर में आपको लेकर आया उसके ऊपर विश्वास करो। तो थैंक यू सर, आज आपने मेरे को मौका दिया इतना अच्छा, और नहीं मैं आपकी वजह से इतना अच्छा बोल पाया, वरना एक शब्द भी मुंह से नहीं, कैमरा भी ऑन नहीं करता था मैं। आज आपके सामने भी कैमरा ऑन कर रहा हूं। नहीं इतने राम लोगों जी, के आपकी साथ। स्टोरी और आपकी बातें मतलब दिल को छू गई। मुझे भी आज बहुत अच्छा लगा भी आज आप इतना अच्छा बोल पा रहे हो ना। सो मुझे याद है आज, और मेरे को याद है जब आप 2cc के बारे में बात कर रहे थे ना, हालांकि आपके पास पैसे नहीं थे। और मैं आपको बता दूं, राम का जो घर है ना, मतलब एक जो होता है ना, एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली, और एक होता है गरीब, उससे भी गरीब के नीचे, मतलब कि मैं कहना नहीं चाहता, बट इनका घर जो है ना लकड़ी का, भी मैंने देखा था जब ये घर पे और मीटिंग लेते हैं, आप देखोगे किस दिन मैं आपको इनका घर दिखाऊंगा। और ये मेरे पीछे पड़े हुए थे और मैं इनसे परेशान हो गया था। ये कहते सर मेरे पैसे नहीं अरेंज हो पा रहे, मुझे करना है, बताइए कैसे करना है। और मेरे को आज याद है, मैं उस टाइम पे जून मंथ था, और मैं वहां पे गया हुआ था, मेरे को लग रहा है मैं गया हुआ था उस टाइम पे कहाँ पे, भुवनेश्वर, उड़ीसा गया हुआ था। तो मेरी वहां पे मीटिंग थी, और ये मेरे पीछे पड़े हुए थे, सर मुझे 2cc करना है, बताओ को रास्ता बताओ, को रास्ता बताओ। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, इन्होंने 2cc करा। और आज इनकी टीम के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, अलग अलग सिटी से आ रहे हैं, और जितने भी लोग हैं बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजन से काम कर रहे हैं, और ये बहुत आगे जाने वाले हैं। और मैं पर्सनली इनको सपोर्ट करने वाला हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ ये इस साल के एंड तक ये मैनेजर क्वालिफाई करेंगे और बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच राम जी, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया। और बहुत सारे लोगों के अभी क्वेश्चन, अभी 2cc का पैसा कब तक रिकवर हो जाएगा, पैसे हमें खुद से लगाने पड़ेंगे या कैसे करने पड़ेंगे। देखो देखो, मैं आपको बताता हूँ, दो रास्ते हैं। एक तो अगर देखो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप फास्ट चाहते हो, जल्दी से आप अर्निंग करना चाहते हो, तो मैं कहूंगा आप खुद से अरेंजमेंट करके एक बार अपना 2cc कंप्लीट कर लीजिए। अपना 2cc कंप्लीट करके आप जल्दी से अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे। दूसरा है, अगर आप खुद से नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको रिटेलिंग करनी पड़ेगी, आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, आपको प्रोडक्ट्स लेकर आपको सेल करने होंगे, शेयर करने होंगे, और उसके बाद जो रिटेलिंग से पैसा आएगा उसके लिए थोड़ा आपको टाइम लगता है, उसके लिए आपके पास पेशेंस होना चाहिए। 2 से 3 महीने का टाइम लगता है। बट आप चाहते हो जल्दी से मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, अगर बिजनेस करना चाहते हो, तो फिर आप चाहे जैसे मर्जी अरेंजमेंट करके एक बार 2cc का कंप्लीट करिए और रिक्रूटमेंट करिए, और आप अर्निंग स्टार्ट कर दीजिए। राइट। सो बाकी भी और भी एक दो दोस्तों के क्वेश्चन आए हैं कि सर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। सो देखो, अभी राम जी ने सारे के सारी मतलब जितने भी क्वेश्चन है सबके सब आंसर दे दिए। देखो सिंपल सी बात अंडरस्टैंड करिएगा, आज पेरेंट्स को एक चीज पता है, क्योंकि पेरेंट्स ने खेती करी, उनको पता है खेती के अंदर पैसा आता है। खेती के अंदर चाहे 4 साल 5 साल बाढ़ आती रहे, अभी आपको पता है फ्लड आया हुआ है, हिमाचल में भी आया है, ठीक है, हरियाणा में भी आया है, अभी पंजाब में तो हमारे जो एरिया है फिरोजपुर, तो वहां पे जो रोड है उस साइड पे तो पूरी की पूरी मतलब कि फसल खत्म हो गई है। और ये हर साल हो जाती है, मतलब एक ही फसल उठा पाते, एक साल फसल हो खत्म होगी, 2 साल होगी, 3 साल होगी, 4 साल होगी, बट किसान कभी खेती करना नहीं छोड़ता है। राइट। सो मैं आपको चीज बता देता हूँ, अगर वो खेती करना नहीं छोड़ता, उसको पता है खेती कभी ना कभी तो होएगी, उसके बाद आ जाता है नौकरी, नौकरी करिए। बट आप एक चीज अंडरस्टैंड करिए, सभी लोगों को, कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी सरकार नौकरी सभी लोगों को नहीं दे सकती। सेकंड, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। सो अगर आपके पास ये प्लेटफॉर्म आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप स्टार्टअप करिए, हम आपके साथ हैं। और ऐसा नहीं आप अकेले हो, यहाँ पर हजारों लोग डेली में 2cc करते हैं और आगे बढ़ रहे और अर्न करते हैं। 2 से 3 महीने का टाइम लेकर आओ, मेहनत करो, और आपका पैसा रिकवर होना कोई बड़ी बात नहीं। सबसे पहले आपके घर पे हेल्थ आती है, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं, और फिर सब मिलकर यहाँ पे काम करेंगे। और यहाँ पे सिर्फ पैसा नहीं आता, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखते हो, कॉन्फिडेंस आता है, लीडरशिप आती है आपके अंदर। राइट। इंटरनेशनल ट्रैवल करने का मौका मिलता है। राइट। सो हर तरह का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलती है। अभी आपको बताया, राम जी ने बताया वो कितने अच्छे से बोल पा रहे हैं सभी। राइट। अब 2cc का जो पेमेंट आप देते हो ना, उसका आपका प्रोडक्ट्स आते हैं दोस्त, वो आपको पैसा ऐसे नहीं जमा करवा दिया, एफडी करवा दी और कागज मिलना नहीं, आपको प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं।
और वो प्रोडक्ट्स आपको 5% डिस्काउंट पे मिलते हैं, और उस जब 2CC कर लेते हो तो कंपनी आपको 25 से लेकर 30% डिस्काउंट देती है, और आपकी अर्निंग जो होना स्टार्ट हो जाती है 25 से 30% अर्निंग भी हो जाती है। और इंडिया में बैठे बैठे आप 160 प्लस कंट्रीज के अंदर कहीं भी आप अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो, लोगों को ज्वाइन करा सकते हो, और 10 तरह की इनकम आप अवेल कर सकते हो। और अगर आप मेहनत करते हो तो 6 महीनों से लेकर 1 साल के बीच में आप यहाँ पे मैनेजर बनते हो, स्ट्रॉन्ग टीम बना लेते हो, और बहुत अच्छे से आप अर्निंग स्टार्ट कर देते हो, राइट। सो आई होप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, इन्होंने सीखा भी होगा सब लोगों ने। सर 2CC करने के बाद इनके आगे क्या और कितनी इनकम हो जाती है? दोस्त देखो, डिपेंड करता है आपकी टीम के ऊपर। यहाँ पे हमारे साथ ऐसे जो 2CC करने के बाद कोई 10,000 रुपए भी कमा रहा है, कोई 50,000 रुपए भी कमा रहा है, कोई लाख रुपए भी कमा रहा है, राइट। जैसे जैसे आपके लेवल्स इंक्रीज होते जाएंगे, आपके इंसेंटिव्स बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे टीम के ऊपर डिपेंड करता है आपका कितना टर्नओवर रेट होता है, राइट। सो अब मैं देखना चाहूंगा, हमारे साथ सचिन जी हैं, मैं चाहूंगा वो भी 2 मिनट अपने जरूर शेयर करें, अपनी जर्नी जरूर शेयर करें। ज्यादा लंबा नहीं, मैं छोटी से एक इंट्रोडक्शन चाहूंगा। सचिन जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? अभी आपकी आवाज आ पा रही है? नहीं सचिन जी, अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपने माइक शायद अलाउ नहीं करा हुआ है, मेरे को लग रहा है। चलो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। सो नेक्स्ट हम सचिन जी से स्पेशली टाइम लेंगे आज। हो सकता है कि कुछ अच्छी और नॉलेज वो कलेक्ट कर रहे होंगे। सो नेक्स्ट टाइम हम उनसे मिलेंगे जरूर, और नेक्स्ट टाइम बहुत सारे जो भी उनसे क्वेश्चन होंगे पूछेंगे। और दोस्तों मैं एक चीज आपको लास्ट में एक चीज और बताना चाहता हूँ। देखो बहुत सारे आपको, जब हम क्या करते हैं, कोई भी पर्सन की तरफ से आपको कॉल्स आती हैं, मैसेज आते हैं, है ना। आज के टाइम पे सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको बहुत आगे लेकर जा सकता है। आपने एल्विश यादव को अभी देखा होगा, बिग बॉस वो की ट्रॉफी लेकर आए हैं, और इतने लाखों की भीड़ उनके पीछे, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर है ना। सो देखो उन्होंने भी उस प्लेटफॉर्म को अच्छे से यूज करा, राइट। उन्होंने प्लेटफॉर्म को अच्छे से यूज करा, और उन्होंने मेहनत करी, ना कि वहां पे स्क्रॉल करा, राइट, ना कि वहां पे लाके जाके लोगों को गंदे गंदे कमेंट्स करे, है ना। उन्होंने उस प्लेटफॉर्म को यूज करा, अपनी वीडियोस बनाना स्टार्ट करा, और आज कहां के कहां पहुंच गए। वैसे ही आप भी सोशल मीडिया को बिल्ड करना सीख जाइए, और मैं आपको बता रहा हूं विद इन 1 ईयर आप यहाँ पे मिलेनियर बन सकते हो। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैंने इस बिजनेस को जब स्टार्टअप करा तो उस टाइम पे ऑफलाइन बिजनेस हुआ करता था। एक बंदे को भी अगर बिजनेस दिखाना होता तो 300-300 किलोमीटर हम ट्रेवल करके जाया करते थे, और कई बार वो पर्सन हमारे साथ स्टार्टअप करता तो नहीं करता। बट आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिल चुका है, घर में बैठे बैठे हम हजारों लोगों को प्लान दिखाते हैं डेली बेसिस पर, राइट। सो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। जो पर्सन भी लाइव में आगे बढ़ना चाहता है, डिसीजन लीजिए, जिस पर्सन ने आपको यहाँ पे इनवाइट करा उसके साथ बैठकर डिस्कस करिए, जो भी आपके डाउट्स है सारे के सारे क्लियर करिए, और डेफिनेटली आप भी नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर के अंदर मुझे मिलेनियर दिखाई देना चाहिए, राइट। सो ऑल द बेस्ट सभी को, लव यू ऑल, मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन के अंदर।